हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस तरह का अत्याचार, इस तरह से माफीनामा देना बलात्कारियों को, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम किसी बलात्कार की शिकार को उसका मजहब देखकर निर्णय लेंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या गृह मंत्री से सहमति लेकर गुजरात सरकार ने इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को रिहाई दी? क्या गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कमजोर कर रहे हैं या प्रधानमंत्री गृह मंत्री मिलकर कहते कुछ है और करते कुछ और है? तो निर्भया के बलात्कारियों के लिए तो फांसी की मांग, और बिल्किस बानो के बलात्कारी सड़क पर घूम रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। ये कैसे बर्दाश्त करेगा गुजरात? जो विषय लेकर हम आपके सामने, साथी आपके सामने आए हैं, वो आज के दिन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दरबार में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो द्वारकाधीश को आह्वान किया, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। द्रौपदी का जब ये रुदन हुआ तब स्वयं कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। आज हम द्वारकाधीश से यह आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि समय आ गया है। आपने तो वादा किया था अपने भक्तों को कि आप आएंगे। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी अन्याय होगा किसी के साथ, आप अवतार लेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। और जिस राज्य ने, गुजरात राज्य ने इतना बड़ा कद दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, इतना बड़ा नाम दिया, आज वही व्यक्ति दिल्ली में बैठकर गुजरात को बदनाम करे, यह स्वीकार्य किसी गुजराती को नहीं होगा, किसी हिंदुस्तानी को नहीं होगा, किसी व्यक्ति को नहीं होगा, किसी भारतवासी को नहीं होगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं होगा जो किसी महिला के साथ अत्याचार होते हुए देखकर मुंह बंद रखे या आंखें बंद कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। ये बापू का गुजरात। ऐसे में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ, हत्यारों के साथ, जो उनके परिवार की जिन्होंने हत्या की, इस तरह का क्षमादान दे देना, उनको रिहाई कर देना, वो भी अमृत महोत्सव जिस दिन पूरा देश मना रहा हो, उस दिन ऐसा विषैला काम किया जाए, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये किसी भी व्यक्ति को, वो राजनीति में हो, वो कांग्रेस में हो, वो भाजपा में हो, कहीं भी हो, क्या हम किसी बलात्कार की शिकार को उसका मजहब देखकर निर्णय लेंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या क्या हम बलात्कारियों का धर्म देखकर सोचेंगे कि इनको जेल होनी चाहिए या इनको बाहर होना चाहिए? ये किस स्थिति में हम हिंदुस्तान को लेकर जा रहे हैं? और झूठ पर झूठ गुजरात सरकार ने यह निर्णय, इन 11 अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहाई का निर्णय क्या केंद्र सरकार की सहमति के बगैर लिया? क्या यह संभव है? मेरे साथ अमीबेन याग्निक जी हैं, जो वकील भी हैं, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह बताएंगी कि सीआरपीसी में सेक्शन 435 के तहत कोई भी अपराध जिसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी ने की हो, उसमें इस तरह का क्षमा, इस तरह की माफी, इस तरह की रिहाई बिना केंद्र सरकार की सहमति के नहीं हो सकती। मैं उदाहरण देता हूं राजीव गांधी जी के हत्यारों का। उस वक्त की मुख्यमंत्री तमिलनाडु की जयललिता जी ने इसी तरह से माफीनामा दे दिया हत्यारों को। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि यह नहीं हो सकता, 435 सीआरपीसी के तहत आपको केंद्र सरकार की सहमति लेनी होगी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने इस कांड की जांच की थी। यह भी वही है। इसमें भी अलग अलग अदालतों ने इन 11 हत्यारों को, बलात्कारियों को दोषी पाया। यहां तक कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख का मुआवजा देने को कहा बिल्किस बानो को। आज हम यह जानना चाहते हैं, क्या गृह मंत्री से सहमति लेकर गुजरात सरकार ने इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को रिहाई दी थी? अगर सहमति ली थी तो क्या गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण नहीं सुना था कुछ घंटे पहले, 1 घंटे पहले? नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, यह है नारी सुरक्षा। क्या गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कमजोर कर रहे हैं या प्रधानमंत्री गृह मंत्री मिलकर कहते कुछ है और करते कुछ और है?
इस देश का एक एक नागरिक, पूरे विश्व का एक एक नागरिक आज दिल्ली की सरकार पर देख रहा है, उसकी निगाहें दिल्ली की सरकार पर। मोदी जी कुछ करते हैं या नहीं करते इस विषय में, कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते इस विषय में। बाबा साहब के संविधान में अपराधी का धर्म और जाति नहीं देखी जाती। बापू की इस धरती पर बलात्कार की शिकार का धर्म और मजहब नहीं देखा जाता। हम गुजरात के लोगों से अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, ये सही समय है, आइए सरकार से मांग कीजिए कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विषय है। क्या मैं अमी बेन से भी पूछूंगा कि ये बताएं आपको, क्या बिल्किस बानो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको पूछा गया था, उसको विश्वास में लिया गया था यह निर्णय लेने से पहले? ये तमाम सवाल हैं। मैं मीडिया से भी आह्वान करूंगा कि ये सवाल रोज उठाएं, क्योंकि अगर आज हमने ये सवाल नहीं पूछा, एक दूसरे से नहीं उठाया ये सवाल, तो कल कुछ बचेगा नहीं। ये चिंता बहुत गंभीर चिंता है। और वो तमाम पार्टियां, 2 पार्टियां थी जो निर्भया आंदोलन के चलते सत्ता में आई, आज वो दोनों पार्टियों की गतिविधि देख लीजिए। एक ने तो ये कांड किया, रिहाई दी, और दूसरी चुप। अलग तरह की राजनीति लेकर आई थी वो पार्टी, चुप, मुंह नहीं खुल रहा उनका बिल्किस बानो पर। और निर्भया आंदोलन में हम लोग सरकार में थे। हम आभारी हैं उस मीडिया के भी जिसने आवाज उठाई थी और हमें मजबूर किया था कानून बदलने के लिए, और हमने बदला, कठोर कानून लाए। तो निर्भया के बलात्कारियों के लिए तो फांसी की मांग, और बिल्किस बानो के बलात्कारी सड़क पर घूम रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। ये कैसे बर्दाश्त करेगा गुजरात? हम तो बचपन से बड़े हुए हैं वैष्णव जन तो तीने कहिए सुनते सुनते। ये वैष्णव जन हम लोग सब हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस तरह का अत्याचार, इस तरह से माफीनामा देना बलात्कारियों को, यह बर्दाश्त नहीं होगा।